नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 9, जो कि आपके पठन अभियान की वर्कशीट है। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे। ये सेम वर्कशीट है 6 to 8 तक के लिए। तो आप अपनी क्लास और उसका सेक्शन ABCD लिखेंगे, डेट डालेंगे जो कि है 27 जनवरी 2022, आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं आपकी ये वर्कशीट। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब है गणतंत्र, यानी कि जिस दिन जनता का शासन या जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन लागू किया गया है या शासन किया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो 26 जनवरी की परेड सभी ने नहीं देखी होगी, फिर भी न्यूज़ चैनल पर या किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी में हम सब हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून या जो भी आवश्यक जानकारी है वो दी गई है। और इसी खुशी में हम हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। तो कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी जो भारत के संविधान की पुस्तक है उसको इस तरीके से उसका आगे का जो फ्रंट कवर है वो इस तरीके का है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो जैसे स्कूलों में भी किए जाते हैं, जगह जगह पर किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जहाँ पर हमारी सेनाएं परेड करती हैं, यानी कि लाल किला के पास इंडिया गेट से लेकर, तो वहाँ पर भी ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। दिल्ली का राजपथ जो कि हमारा इंडिया गेट से शुरू होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजन किया जाता है, बहुत बड़ा समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी, इस दी गई जानकारी के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं, मैं कलर चेंज कर दूं, इसलिए मनाते हैं, यहाँ पे भी सेम कलर आ गया, इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। और किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। तो आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे, आप वो बात लिख सकते हैं। मैं मेरे देश के लिए क्या करना चाहूँगी? मैं सभी को समानता का पूर्ण अधिकार दिलाना चाहूँगी। हमारे देश में समानता का अधिकार सभी को मिला हुआ, लेकिन फिर भी हमारे देश में अलग अलग चीज़ों के आधार पर भेदभाव किया जाता है। रंग के आधार पर, कार्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। तो मैं सभी को पूर्ण रूप से समानता का अधिकार दिलाना चाहूँगी। किसी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक या अध्यापिका को सुनाएं, दिखाएं तथा उन्हें सुनाएं। तो शब्द क्या है हमारे?
विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी और सम्मान। तो आपको इस पर एक कहानी सुनानी है अपने पेरेंट्स को और अपनी टीचर को भी। तो मैंने छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश की है, तो पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आप अपने आप भी कोई भी कहानी बना सकते हो और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरी कहानी। ये है मेरी छोटी सी कहानी जो कि मैंने बनाने की कोशिश की है। आज 26 जनवरी का दिन है। पूनम बहुत अधिक प्रसन्न है। आज उसके विद्यालय में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत देश के राष्ट्रीय झंडे को फहराकर की जाएगी। उसके पश्चात विद्यालय के कुछ विद्यार्थी देशभक्ति गीत गाएंगे तथा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस दिन वे सभी अपने देश को उन्नत बनाने की शपथ ग्रहण करेंगे और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। पूनम यह सब सोचकर खुशी से फूली नहीं समा रही है। तो ये छोटी सी कहानी मैंने बनाने की कोशिश की है। आप इसी तरीके की और कहानियाँ बना सकते हैं और अपने टीचर या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।